हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर वही अपने मार्केटिंग सब्जेक्ट का, जो कि आपको बी फॉर्म 8th सेमेस्टर में पढ़ना होता है। तो मैं आपके सिलेबस इंट्रो करा दूं तो हमारा आज स्टार्ट होने वाला है यूनिट नंबर 4। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 से इससे पहले जितने भी वीडियो थे ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स भी डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से आप नोट्स इजी वे में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 में। तो आपका यूनिट नंबर 4 है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग चैनल। ठीक है, तो मार्केटिंग चैनल देखो, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग चैनल ये चैप्टर फर्स्ट आपका है, और प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पीएसआर ये अलग से चैप्टर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक कवर कर लेंगे। मीन्स पार्ट 1 जो है यूनिट नंबर 4 का पार्ट 1 हम लोग यहाँ लेके यहाँ तक कवर कर लेंगे। तो वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है, बट कंटेंट भी आपको मिलेगा और वीडियो आप बहुत इंटरेस्टेड भी होगी। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि इसमें देखो हम कवर करेंगे डिजाइन चैनल, चैनल मेंबर, सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट चैनल, कॉन्फ्लिक्ट इन चैनल, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी, इंपॉर्टेंट टास्क इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। सारी चीजें हम एक ही वीडियो में कवर कर लेते हैं। ओके, क्योंकि टाइम बहुत कम है और एग्जाम बिल्कुल आपके करीब आ चुका है। अब हम बात करें यूनिट नंबर 4 का। तो देखो इसमें क्या, सबसे पहले हम बात करें डिजाइनिंग चैनल एंड चैनल मेंबर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डिजाइनिंग चैनल क्या होता है, देन चैनल मेंबर क्या होता है। बाकी आप आगे की सारी चीजें आप ऐसे ही समझ जाओ, केवल डिजाइनिंग चैनल मेन हेडिंग आप पहले समझो। तो डिजाइनिंग चैनल, जैसे आप अगर आप मार्केटिंग चैनल बना रहे हो तो वो कैसे उसको डिजाइन करोगे, उसमें क्या क्या आप क्वालिटी, कला, टास्क वगैरह क्या ऐड करोगे। तो डिजाइनिंग चैनल यही होता है। जैसे हम अगर कोई कंपनी इंस्टॉल कर रहे हैं तो कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वह अपने कंज्यूमर या कस्टमर तक पहुंचा देना, यही हमारा होता है डिजाइनिंग चैनल। अब ये जो है आप ऐसे मतलब मैं जैसे यहाँ पे पेंसिल यूज कर रहा हूँ, ठीक है, कॉपी यूज कर रहा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे रूम के बगल ही हमारे पेंसिल और ये कॉपी बन रही है। ये कहीं दूर बन रहा है, ठीक है। कहीं दूर बनने के बाद धीरे धीरे एक एक प्रोसेस के हेल्प से हमारा आता है हमारे पास तक। बीच में कुछ इंटरमीडिएटर भी लगे होते हैं, उनको जैसे होलसेलर हैं, सप्लायर है, रिटेलर हैं, इन सब की हेल्प से हम ये कॉपी खरीद पाते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम बोलते हैं चैनल मेंबर। चैनल मेंबर आप किसे बोलोगे कि जो उसके बीच में इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होते हैं, रिटेलर, होलसेलर, ये सब, उन्हें हम बोलते हैं चैनल मेंबर। बाकी डिजाइनिंग चैनल मतलब वो होता है हमारे कंपनी से कोई प्रोडक्ट जब निकलता है तो डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंच पाता है, उन्हें हम बोलते हैं डिजाइनिंग चैनल। अब हम बात करें तो यहाँ देखो, मार्केटिंग चैनल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी टू रीच ए टारगेट मार्केट। अब देखो ये जो मार्केटिंग चैनल को हम लोग डिवाइड किए हैं 3 कैटेगरी में, जो कि क्या है, एक टारगेट मार्केट तक पहुंचता है, जैसे कि स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर। जैसे इस जो टारगेट मार्केट वर्ड आया है, इसमें हमारे क्या है, कस्टमर के कुछ स्पेसिफिक ग्रुप होंगे और उस स्पेसिफिक ग्रुप तक हमारा ये प्रोडक्ट पहुंचाना ही क्या होता है, टारगेट मार्केट होता है। अब इन मार्केटिंग मार्केटिंग अगर देखा जाए तो चैनल कम्युनिकेट, convey and collect message from buyer of interest with media ads such as newspaper, radio, television, mail, telephone, magazine and paper etc। अब देखो सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे पोस्ट लिखा है, तो देखो कुछ कस्टमर या कंज्यूमर ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत टेलीविजन पे जैसे एड्स आते हैं, पेपर में देख लेंगे हाँ यार ये प्रोडक्ट का आज ऐड मैंने देख के आया, टेलीफोन पर देख लेंगे हाँ इसका प्रचार आ रहा था, मैगजीन पढ़ लेंगे हाँ ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी वो डिमांड करते हैं कंपनी वालों से कि आप भी हमें ऐसा प्रोडक्ट दो। तो हमें क्या करना है, उनकी बातों को कन्वे करना है, सुनना है वो किस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक। तो आप अगर एक कंपनी वाले हो तो इतनी काम आपको करना है। अब देखो, कंपनी आल्सो कनेक्ट यूजिंग इंटरनेट सर्विसेज लाइक एज ईमेल, वेबसाइट, टेक्स्ट मैसेज, यूआरएल। अब ये जो हमारी कंपनी होती है वो ग्राहकों से कुछ इस तरह भी जुड़ी होती है, जैसे कि ईमेल के हेल्प से, वेबसाइट, टेक्स्ट मैसेज, यूआरएल, ये सारी चीजें से हमारी जो कंपनी होती है वो ग्राहक से जुड़ी होती है। क्योंकि एक कंपनी के लिए एक ग्राहक उसका क्या होता है, भगवान होता है, ठीक है। अब देखो फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के फंक्शन में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि क्या, टू फैसिलिटेट डिस्प्ले सेल। अब देखो क्या है, जैसे जो हमारा मतलब सेल का डिस्प्ले होता है वह थोड़ी सी बढ़ा के देगा, पहली बात तो ये है। और टू प्रोवाइड प्रोडक्ट आर सर्विस टू टारगेट बायर्स आर यूजर। अब देखो इसमें क्या है, जो हमारा प्रोडक्ट है या तो सर्विस है, वो हम अपने टारगेट बायर्स मतलब जो हम स्पेसिफिक ग्रुप कंज्यूमर बनाए हैं उसी पे हम लोग अपनी सर्विस या पूरा प्रोडक्ट हम लोग वहां तक पहुंचा पाए या तो अपने यूजर्स को दे सके, ठीक है। तो ये हमारा होता है फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का फंक्शन। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वही होता है कि जो भी प्रोडक्ट हमारे कंपनी से बन रहा है वह डायरेक्ट हमारे कंज्यूमर तक पहुंच सके और बिल्कुल अच्छे तरीके से पहुंच सके, कंज्यूमर उसका लाभ ले सके, उन्हें हम बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब उसके जो मतलब दो मेन फंक्शन इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे फैसिलिटेट डिस्प्ले सेल और प्रोवाइड द प्रोडक्ट और सर्विस टारगेट बायर्स आर यूजर्स। तो आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अब देखो क्या है, आगे वाली पॉइंट हम बात करें, means of contact in the channels may be direct such as internet, mail or mobile phone or telephone, or indirect through distributor, wholesaler and retailer।
अब देखो क्या है, जब आपको चैनल से क्या है ऐड होना है तो क्या है, कुछ लोग इंटरनेट के थ्रू भी ऐड हो जाते हैं, मेल के थ्रू और मोबाइल फोन या टेलीफोन के थ्रू। और कुछ लोग जो जिनके पास ये सब सेवाएं नहीं रहती हैं, मतलब अगर होता भी है तो यूज करना नहीं जानते हैं, तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से और रिटेलर से भी वो जुड़ सकते हैं हमारे कंपनी के साथ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज चैनल, सर्विस चैनल आर आल्सो एम्प्लॉय बाय मार्केटर टू ब्रिंग प्रॉपर कनेक्ट विद प्रोस्पेक्टिव बायर। अब इसमें क्या होता है, जो भी छोटे छोटे मतलब चैनल वाले होते हैं, वो बीइंग प्रॉपर कनेक्ट विद प्रोस्पेक्टिव बायर, आपको क्या है, जो संभावित खरीदार हैं, संभावित खरीदार मतलब क्या होता है कि जो आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, मीन्स आपके बायर या कस्टमर, उनसे हमें क्या है, एक प्रॉपर या अच्छी तरीके से कनेक्ट बना के रखना चाहिए अपने मार्केट में, ओके। अब दीज सर्विस चैनल्स इंक्लूड वेयर हाउस, इस चैनल के सर्विस हाउस में क्या क्या इंक्लूड रहेंगे, जैसे कि वेयर हाउसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हैं, बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी। वेयर हाउस मतलब गोडाउन होता है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, और बैंक कंपनीज बैंक होते हैं, इंश्योरेंस कंपनियां भी होती हैं, जैसे सभी लोग नहीं बोलते हैं कि पीएफ एसआई वगैरह, ये सब इंश्योरेंस से रिलेटेड आ जाते हैं। अब देखो क्या है, सेल्स पर्सन नीड टू यूज ए मेटिकुलस मिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विस चैनल। अब देखो यहाँ एक नया वर्ड आ गया, मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब होता है अत्यधिक सावधानी और सटीकता से काम करना। तो जो एक सेल्स पर्सन होता है वह उसी बंदे को सेलेक्ट करता है कि जो उसके कंपनी के लिए बहुत सी सावधानी से और सटीकता से काम करे, ठीक है। तो हमें वही सेल पर्सन को चूज करना है। अब देखो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये डिजाइनिंग चैनल या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है। जैसे ये मान लो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मतलब आप यहाँ पे कंपनी लगाए हैं, तो कंपनी बना के प्रोडक्ट एक होलसेलर को देंगे, और होलसेलर से जाएगा रिटेल के शॉप पे, तब जाके हमारा कंज्यूमर खरीद पाएगा। तो कंज्यूमर तक आने में दो लोग हेल्प किए, इन दोनों लोग को हम क्या बोलेंगे, चैनल मेंबर या इंटरमीडिएटर, ओके। यहीं पे आप सारी चीजें सीख लो कि ये क्या था, और आप बना के भी इसके अंदर लिख सकते हो कि क्या इसके अंदर होने वाला है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये आपका चैनल डिजाइन। चैनल डिजाइन मीन्स हम जो अपना चैनल या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना रहे हैं वो कैसे बनाएंगे, उसके बीच में हम किसी किसको रखें, कुछ आइडिया लगाएं, तब हमारा जैसे प्रोडक्ट, जैसे आप कोई भी कंपनी खोले हो तो आप ये एक आइडिया पहले लगाओगे कि यार हम इस कंपनी में कितने लोग को इन्वॉल्व करें, तब जाके हमारा प्रोडक्ट डायरेक्ट क्या है, कंज्यूमर तक पहुंच पाएगा। जैसे आप मान लो कोई भी पेंसिल बना रहे हो या पैरासीटामॉल बना रहे हो, तीन चार लोग का ग्रुप ले लोगे, कुछ मतलब कुछ लोग को आप बोलोगे कि आप मैन्युफैक्चरिंग करिएगा, आप सप्लाई करिएगा, आप होलसेलिंग का काम करिएगा, तो ऐसे सभी को दिया जाता है ना। तो वही होता है चैनल डिजाइन, हम कैसे सभी को मैनेज कर रहे हैं, कैसे अपने चैनल को क्रिएट कर रहे हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को पूरा मार्केट में, ठीक है। अब देखो चैनल डिजाइन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू रीच टारगेट कस्टमर। वही बात है, जैसे हम कोई भी अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम लोगों ने टारगेट कस्टमर तक कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसी को तो हम बोलते हैं क्या, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मीन्स यही होगा, जैसे आपको एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए, ठीक है, तो वह कंज्यूमर तक हमें डायरेक्ट भिजवा देना ही हमारा होता है चैनल डिजाइन या चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करें, इट रिक्वायर्स ए मिनिमम ऑफ बायर एंड सेलर, बी साइड दिस इट में इंक्लूड अदर मिडिलमैन। अब इसमें ऐसा नहीं है कि केवल बायर और सेलर ही इन्वॉल्व हो जाए तो हमारा चैनल डिस्ट्रीब्यूशन चलने लगेगा, उसके पीछे क्या है, एक दूसरा थर्ड आदमी मिडिल मैन भी ऐड होता है। अब मैं मिडिल मैन की बात कर रहा हूँ, जैसे ना देखो कोई प्रोडक्ट है डायरेक्ट कंपनी से चला, वह डायरेक्ट तो हम तक आएगा नहीं, कंज्यूमर तक तो आएगा नहीं, तो क्या होगा, बीच बीच में जितने भी पर्सन इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम मिडिल मैन बोलते हैं। जैसे मान लो ये कोई फोन है, ठीक है, तो ये फोन क्या है, हमारे रूम के बगल या घर के आसपास तो बन नहीं रहा है, ये फोन कहीं दूर बना है, तो कहीं दूर बना है लेकिन हमारे पास तक आ गया, तो बीच में जितने भी छोटे मोटे दुकानदार वगैरह, होलसेलर वगैरह थे, उन सबको हम क्या बोलेंगे, मिडिल मैन ही बोलेंगे। अब देखो क्या है, ए बेसिक ट्रांजेक्शन इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज द एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप एंड टाइटल ऑफ गुड्स। अब देखो क्या है, इसमें क्या है, आपका लेन देन, ठीक है, लेन देन भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे कभी नहीं होता है कि आज हमारे कंपनी के मैनेजर चेंज हो गए, आज हमारा क्या है, मैं उनसे इतने का पार्टनरशिप कर लिया, तो ये सब होता है, ये चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ही हेल्प करता है। मिडिल मैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड टाइटल ऑफ गुड्स। मिडिल मैन भी इसमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, इसमें किसमें, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और टाइटल ऑफ गुड्स में। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट ए ट्रांजेक्शनल इफिशियंसी। अब एक जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है वही ट्रांजेक्शनल इफिशियंसी भी क्रिएट करता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ये सिंपल भी हो सकता है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ओके। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में भी लॉन्ग और शॉर्ट डिपेंडिंग ऑन द कंपनी मार्केटिंग रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। ये कहीं कहीं देखो बहुत लंबे समय तक चलेगा, कहीं कहीं छोटे समय तक चलेगा, वो डिपेंड होता है कंपनी के मार्केटिंग पर, ठीक है, जिसको उससे जरूरत चाहिए उसी अकॉर्डिंग ये करता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन इज रेफर टू वन ऑफ द 4 Ps। अब देखो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 4 Ps पे रेफर किया गया। पहला तो है पी इज प्लेस वेयर
योर प्रोडक्ट इज नीडेड, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट की जरूरत है, ठीक है। हेंस प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन इज एसेंशियल फ्री रिक्वेस्टिंग फॉर सक्सेस ऑफ द प्रोडक्ट। तो जहाँ पे उसकी जरूरत है हमें क्या है उसी के अकॉर्डिंग वहीं पे प्रोडक्ट अपना सेटल कर देना चाहिए। द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में बी ग्रुप्ड अंडर टू मेजर हेड, ठीक है। अब देखो जो चैनल के ग्रुप होते हैं उनको दो भागों मतलब मेन किया गया है, एक डायरेक्ट सेलिंग एक इनडायरेक्ट सेलिंग। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक डायरेक्ट सेलिंग एक इनडायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग हमारी क्या होती है, व्हेन द मैन्युफैक्चरर सेल्स हिज गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। जो आपको मैन्युफैक्चरर है जब डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल कर दे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट सेलिंग। मतलब मैन्युफैक्चरर कोई भी हमारी प्रोडक्ट यहाँ पे बना है और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर तक आ गया उसे हम बोल देते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अब इनडायरेक्ट सेलिंग की बात करें सॉरी फ्रेंड्स, अभी इसमें और भी पॉइंट है। देयर इज नो इंटरमीडिएटरी बिटवीन द। अब देखो इसमें क्या है, कोई भी इंटरमीडिएरी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, क्योंकि कंपनी से डायरेक्ट कंज्यूमर तक आ गया तो जाहिर सी बात है वहाँ इंटरमीडिएट क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल इसका है, मार्केटिंग ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक हैवी मशीनरी एंड द गुड्स आर सोल्ड थ्रू मेल ऑर्डर। अब देखो जैसे आपको कोई भी कंपनी का सेटअप करना है तो कंपनी का सेटअप आपको करना है तो भारी भारी मशीनें लगानी है, तो आप उसको सबसे पहले अपने ईमेल या जीमेल से आप उस मशीन को आप बुक करोगे। बुक करने का मतलब कुछ थोड़ा बहुत पैसा देके उसको आप अपने मतलब नाम से रजिस्टर्ड करवा लोगे। तब डायरेक्ट जो एजेंसी रहेगी मतलब जहाँ उसकी मैन्युफैक्चरिंग रहेंगी डायरेक्ट आपके उस प्लेस तक आएगी जहाँ से आप ऑर्डर किए रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारी होती है डायरेक्ट सेलिंग। और इनडायरेक्ट सेलिंग क्या है, छोटी चीजों की होती है। जैसे देखो इन दिस केस देयर इज वन आर टू मिडिल मैन आर इंटरमीडिएट आर इन्वॉल्व बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में एक या दो से और भी अधिक इंटरमीडिएट या मिडिल मैन इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, कंज्यूमर है। सबसे पहले कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उस सामान को बना रही है तो वह रिटेलर के पास जाएगा, तब रिटेलर के बाद कंज्यूमर तक आएगा। जैसे कि मान लो कोई भी बिस्किट है तो सबसे पहले वो कंपनी बनाती है तो वो रिटेलर के पास आता है, रिटेलर के बाद तो हम लोग खरीद पाते हैं, ठीक है। अब देखो एक ऐसा भी होता है मैन्युफैक्चरिंग हो रही है फिर होलसेलर लेगा तब रिटेलर पाएगा तब कंज्यूमर तक आएगा, यह भी तो होता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है इनडायरेक्ट सेलिंग। अब हम बात करें कि टाइप ऑफ मिडिल मैन, ये जो अब तक हम मिडिल मैन बोलते आ रहे हैं, ये मिडिल मैन कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो हमारे मिडिल मैन होते हैं बेचारे जो बीच में हेल्प करते हैं हमारी कोई भी प्रोडक्ट हमारा हम तक लाने के लिए, वो होते हैं दो टाइप के, एक फंक्शनल मिडिल मैन होते हैं एक मर्चेंट मिडिल मैन होते हैं। अब फंक्शनल मिडिल मैन की हम बात करें तो फंक्शनल मिडिल मैन प्ले एक क्रिटिकल रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। ये जो फंक्शनल होते हैं मिडिल मैन वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में, ठीक है, फैसिलिटेटिंग द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। अब देखो जो भी प्रोडक्ट हमें लेना है मतलब कंज्यूमर को जो भी प्रोडक्ट लेना है उनके बारे में अच्छी जानकारी अच्छी सर्विस ही हमें ये प्रोवाइड करवाते हैं फंक्शनल मिडिल मैन। अब ये कितने टाइप के होंगे, जैसे कि ये होते हैं होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट और रिटेलर। होलसेलर क्या होता है, परचेज गुड्स इन बल्क एंड सेल टू रिटेलर। ये क्या है, भारी मात्रा में कोई भी सामान खरीद के और रिटेलर को धीरे धीरे सेल करता रहता है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, मैनेज लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट एक दुकान से ले जाके दूसरी दुकान तक रख देगा पटक देगा तो उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब एक सामान यहाँ से मान लो ये कोई बंदा है, ठीक है, तो ये आपके दुकान से सामान लिया और ये सामान लेके हमारी दुकान पे लेके चला आया या हमारे घरों तक लेके चला आया तो इन्हें हम बोल देते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। एजेंट्स क्या होते हैं, एक्ट एज इंटरमीडिएट बिटवीन बायर एंड सेलर। बायर और सेलर के बीच में ये इंटरमीडिएट का काम करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एजेंट। अब देखो रिटेलर क्या है, सेल प्रोडक्ट डायरेक्टली टू एंड कंज्यूमर। लास्ट में जब कंज्यूमर तक कोई भी प्रोडक्ट आ जाता है तो वह रिटेलर के ही हेल्प से आता है, उन्हें ही हम बोल देते हैं रिटेलर। अब देखो चैनल मेंबर क्या होते हैं। चैनल मेंबर्स मीन्स वही मैं आपसे पहले बताया कि चैनल मेंबर जो ये सब हम काम कर रहे हैं उसमें हम अकेले नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दिया, अब कोई प्रोडक्ट बनाया तो वह कंज्यूमर तक लाया, उसके बीच में कितने लोग हेल्प किए हमारा, उन्हें हम बोलते हैं चैनल मेंबर। मतलब हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के वो सदस्य हुए ना। अब देखो चैनल मेंबर्स आर इंडिविजुअल आर ऑर्गेनाइजेशन दैट प्ले ए क्रिटिकल रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। ये जो चैनल मेंबर होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, हेल्पिंग टू मूव प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। अब देखो क्या है, जो हमारी प्रोडक्ट या सर्विस है वो क्या है मूव कराने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि प्रोड्यूसर से, प्रोड्यूसर मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कंज्यूमर तक ले जाने में ये बिल्कुल इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो जिन्हें आप एक वर्ड में बोलो तो मिडिल मैन वाला होता है। तो चैनल मेंबर का अगर देखा जाए तो सबसे पहले मेंबर होते हैं हमारे मिडिल मैन, जो हमारे प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम आगे की बात करें तो फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या क्या हो सकते हैं। अब तक तो हम चैनल बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मिडिल मैन क्या होते हैं। अब ये देखो कि किस किस के हेल्प से हम लोग क्या डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते क्या है।
तो देखो मैन्युफैक्चरर, हम कोई भी चीज मैन्युफैक्चर कर दिए, अब वह होलसेलर के पास जाएगी, तो वही अगर मेडिसिन है तो वो तो पहले फिजिशियन के पास जाएगा, ठीक है, तो होलसेलर के पास जाएगी, रिटेलर के पास जाएगी, तब जाके वह कंज्यूमर कहीं उसे कंज्यूम कर पाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें फिजिशियन की, तो इस समय देखते हो कि जो हम कोई भी मेडिसिन, मतलब अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो अपने पास वो एक ईएमआर रखती है, तो ये वो ईएमआर क्या करता है, उस प्रोडक्ट को ले जाके फिजिशियन के पास उस अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन उसको देता है, प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन, सर मेरा प्रोडक्ट ऐसा ऐसा है, आप ये प्रोडक्ट चलवाइए, अपने कस्टमर या पेशेंट को आप ये प्रोडक्ट सजेस्ट कीजिए, तो क्या है हमारा मतलब उनका भी कुछ फायदा हो सकता है और जो कंपनी वाले उनका फायदा होगा। तो ये फिजिशियन उसमें क्या करते हैं, इन द फार्मास्यूटिकल ट्रेड इट इज इलीगल टू सेल ड्रग डायरेक्टली टू द पेशेंट। अगर देखा जाए हमारे फार्मास्यूटिकल में तो डायरेक्ट ड्रग को बेचना, ठीक है, तो ये क्या है, इलीगल है। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन इज मैंडेटरी फॉर द पेशेंट टू परचेज एंड फॉर द रिटेलर टू सेल प्रोडक्ट। इसमें क्या है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो यही सभी लोग नहीं बोलते हैं कि बिना दवा की, सॉरी बिना पर्चे की दवा हमें नहीं लेनी चाहिए। तो पर्चा कब बनेगा, एक फिजिशियन ही पर्चा लिखेगा, और उस प्रिस्क्रिप्शन की हेल्प से आप जब दवा लोगे तो बिल्कुल आप अच्छे रिलीफ मिलेगा। तो ये हमें मतलब आप एक फार्मासिस्ट अब बनने वाले हो, कुछ ही समय और बचा है, तो बिना फिजिशियन की हेल्प से आप सबको मतलब सजेस्ट भी करो कि आपको दवा ना लो, ना आप लो, ठीक। अब देखो मैन्युफैक्चरर की बात हम करें तो मैन्युफैक्चरर आर दोज इनेज्ड इन द मैकेनिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू न्यू प्रोडक्ट। अब देखो उन्हें क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या रॉ मटेरियल उनको मिलता है, अब उस रॉ मटेरियल में कुछ मैकेनिकल चेंज या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन करके वो नए प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरर। अब होलसेलर की बात करें तो होलसेलर मोटे मोटा सभी को तो पता ही होगा होलसेलर क्या होता है। ए होलसेलर इज वन हु परचेज गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। होलसेलर एक ऐसा आदमी होता है कि जो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट अपने अकाउंट पर क्या करता है, ढेर सारी गुड्स मतलब सामान वहां से खरीद लेता है, एंड रीसेल्स देम इनटू द आउटलेट्स। अब उनको क्या है, बाद में बाहर की तरफ वह बेचना स्टार्ट करेगा उन्हें, जैसे रिटेलर को देगा या तो डिस्पेंसिंग कहीं पे कर देगा, या तो डॉक्टर्स को भी दे सकता है, नर्सिंग होम पे और हॉस्पिटल वगैरह। अगर दवा का होलसेलर है तो डॉक्टर्स को देगा, नर्सिंग होम पर देगा, हॉस्पिटल को देगा और डिस्पेंस वगैरह सब करेगा, ठीक है। होलसेलर आर क्लासिफाइड टू फोर कैटेगरी। ये होलसेलर भी चार तरह के होते हैं, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर स्टॉकिस्ट, ठीक है, हाई लेवल का, और स्टॉकिस्ट और क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स, होलसेल डीलर और सब स्टॉकिस्ट। तो ये सुपर डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बोलते हैं, स्टॉकिस्ट, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स, होलसेलर, होलसेल डीलर्स एंड सब स्टॉकिस्ट। ये सब सभी को पता ही होगा क्योंकि ये सब जनरल वर्ड हैं, आप इसके बारे में बना के भी लिख सकते हो। अब हम बात करें नेक्स्ट का, तो रिटेल क्या होता है। इन ए वे ए रिटेलर इज ए मिडिल मैन बिटवीन ए होलसेलर एंड एक्चुअल कंज्यूमर। रिटेलर क्या होता है, एक मिडिल मैन और एक्चुअल कंज्यूमर तक जो भी हमारा प्रोडक्ट आया है उसमें ये भी जो हमारे थर्ड पर्सन वो हेल्प किए रहता है रिटेल का, तब जाके कोई भी प्रोडक्ट रिटेल से डायरेक्ट कंज्यूमर तक आता है। तो द रिटेलर सेल्स द गुड टू कंज्यूमर एंड मेंटेन इन इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद द होलसेलर, मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। एक रिटेलर क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंज्यूमर तक बेचता है, और वह रिटेलर क्या करेगा, अच्छा कांटेक्ट बनाएगा। आज जहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, होलसेलर है, कंज्यूमर, सबसे अच्छा कांटेक्ट बना के हमारा एक रिटेलर ही रखता है, क्योंकि उसे क्या है, होलसेल में भी चीजें खरीदनी है और रिटेल में भी उसे चीजें बेचनी है। होलसेल वह लेगा होलसेलर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, और रिटेल में वह अपने कंज्यूमर से भी देगा। इसीलिए क्या है, कंज्यूमर से भी उसको दोस्ती बना के रखनी पड़ती है, और इससे होलसेलर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से भी इसे दोस्ती बना के रखनी पड़ती है। द रिटेलर डीलर इन फार्मास्यूटिकल ट्रेड इज नोन एज केमिस्ट और ए फार्मासिस्ट। अब देखो रिटेलर डीलर हम किसे बोलते हैं, केमिस्ट वाले को या तो फार्मासिस्ट को बोलते हैं अपने फार्मेसी में अगर देखा जाए तो। अब सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट चैनल, अब आप किस मतलब मेन चैनल को आप सेलेक्ट कर रहे हो जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो देखो इसमें कैसे आप सेलेक्ट करोगे, चूज द राइट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन क्रिटिकल फॉर बिजनेस टू रीच टारगेट कंज्यूमर इफेक्टिवली। हमें उसी चैनल को सेलेक्ट करना है जो आपके धन मतलब उसको बिजनेस को थोड़ा ग्रो करवा सके, ठीक है, और जो भी आपका प्रोडक्ट है उसे टारगेट कस्टमर तक बहुत ही इफेक्टिवली तरीके से पहुंचा सके। ए प्रोड्यूसर आइडेंटिफाइज सुटेबल सेलर या इंटरमीडिएट हु कैन मेक गुड वाइडली अवेलेबल एंड अप्रोचेबल टू टारगेट मार्केट थ्रू दियर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज फॉर मोर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंट सेलिंग। हमें इस कंडीशन में एक मतलब एक्सपीरियंस होल्डर बंदे की जरूरत होती है, जो कि हमारे प्रोडक्ट को एक मतलब वो अच्छी पहचान देता है मार्केट में, ठीक है, और जब मार्केट में देगा तो वह मार्केट में जब देगा तो कंज्यूमर तक जाहिर सी बात है जाएगी। अब देखो वह प्रभावशीलता से कुशल बिक्री करने में वह भी सहमत रहे, ठीक है। अब दिस इज रिक्वायर्ड एज प्रोड्यूसर में नॉट सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज एक्सपर्टाइज टू सेल दियर प्रोडक्ट्स आर सर्विस डायरेक्टली ऑन दियर ओन।
अब देखो क्या है, इस कंडीशन में जब हमें क्या है फाइनेंशियल कोई रिसोर्स ना हो, एक्सपर्टाइज सेल ना हो, तो क्या करना चाहिए कि मतलब डायरेक्टली अपने सर्विस को फटाफट प्रोवाइड कर देना चाहिए। इट मेक्स वर्क इजी थ्रू द वाइड स्प्रेड नेटवर्क प्राइवेट सेलिंग फर्म्स। अब देखो क्या है, ये एक इजी वे भी हो गया है, वाइड स्प्रेड नेटवर्क भी हो गया है, प्राइवेट सेलिंग जो भी मतलब फर्म से प्राइवेट सेलिंग होती थी वह अब इजी हो चुकी है। द चैनल मैनेजर कैरीज आउट गैप एनालिसिस ऑफ चैनल डिजाइन फॉर द डिफरेंस बिटवीन द ऑप्टिमल एंड एक्चुअल चैनल, दिस गैप्स कैन बी सीन ऑन द डिमांड एंड सप्लाई साइड। अभी जो भी चैनल होते हैं वो हम देख पाते हैं डिमांड सप्लाई के साइड के। अब उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली आती है, ऑन द सप्लाई साइड गैप इम्प्लाई ऑन द हाई कास्ट ऑफ सर्विस इन वन चैनल द लेट्स टू डिक्रीज प्रॉफिट सेल्स द मार्केट शेयर। अब देखो इस कंडीशन में क्या होता है, जब हाई कॉस्ट सर्विस हो जाती है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट वहां पे घटेगी, सेल्स भी घटेगी और मार्केट शेयर भी घटेगा, क्योंकि कस्टमर के लिए यह हाई कॉस्ट अफोर्डेबल नहीं होता है। द गैप्स इंडिकेट द चैनल वेयर नॉट डिजाइन प्रॉपरली। और ये जो गैप होते हैं ना वो हमें इंडिकेट करते हैं कि जो आपका चैनल वो अच्छी तरीके से मतलब डिजाइन नहीं किया गया है। इट मे बी हार्ड टू रिजॉल्व एंड बिकम कॉस्टली टू द क्लोजिंग। अब जब एक बार कोई भी चीज़ गड़बड़ हो जाती है तो उसे मतलब अच्छे करने में बहुत ही समय लगता है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब देखो कॉन्फ्लिक्ट्स इन चैनल की बात करें तो चैनल के बीच में कुछ संघर्ष होता है। जैसे दो आदमी हैं यहाँ पे, मान लो एक आदमी ये है और एक आदमी ये बोलता है कि हमारा प्रोडक्ट का व्यू क्वालिटी ये सब अच्छी है, और ये बोलता है कि हमारे प्रोडक्ट की व्यू क्वालिटी अच्छी है। तो दोनों आपस में क्या करेंगे, झगड़ने लगेंगे। तो झगड़ने लगेंगे, ये बोलेंगे हमारा सही, ये बोलेंगे हमारा सही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, डिसएग्रीमेंट्स हो जाता है, ठीक है, टेंशन मतलब तनाव हो जाता है दो चैनल मेंबर के बीच में, तो उन्हें हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स इन चैनल। अब ये देखो दो टाइप के होंगे, हॉरिजेंटल होंगे और वर्टिकल होंगे। अब सबसे पहले हम बात करें हॉरिजेंटल का, तो हॉरिजेंटल चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स इट हैपेंस बिटवीन चैनल मेंबर एट द सेम लेवल। अब देखो दो जब चैनल मेंबर होते हैं सेम लेवल के तब ये बातें आपको देखने को मिले, जैसे कि दो रिटेलर हैं, जैसे एक बाजार में दो फार्मासिस्ट बैठे हुए हैं और दोनों रिटेलर हैं और दोनों आपस में खूब मतलब एकदम कंपटीशन चलता है, ठीक है, तो वो हो जाते हैं हमारे हॉरिजेंटल चैनल कॉन्फ्लिक्ट में। वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट इट अकर्स बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ द सेम चैनल। अब देखो चैनल तो सेम ही रहेगा लेकिन उनका जो लेवल रहेगा वो अलग अलग रहेगा, ठीक है। कोई अगर मैन्युफैक्चरर है तो कंपटीशन करने लगेगा रिटेलर से, अगर कोई रिटेलर है तो कंपटीशन करने लगेगा मैन्युफैक्चरर से, तो ये वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। दे देयर में भी वेरियस रीजन फॉर चैनल कॉन्फ्लिक्ट। अब ये चैनल कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों है, इनके बहुत से रीजन आ जाते हैं, इसलिए क्या है चैनल कॉन्फ्लिक्ट हमें कर मतलब होता है या तो दिखता है। गोल इनकम्पेटिबिलिटी, द मैन्युफैक्चरर में विश टू अटेन मार्केट पेनिट्रेशन इज लेंट शॉर्ट टर्म थ्रू ए लो प्राइस पॉलिसी बट द डीलर में इंटेंड टू गेन हाई मार्जिन इन द सेम टाइम। अब देखो क्या होता है, कभी कभी जो होलसेलर वाले होते हैं वो प्राइस कम करके सोचते हैं कि हमारा मतलब गुड्स है फटाफट बिक जाए, लेकिन वहीं पे जो रिटेलर होता है वो बेचारा क्या करता है, सोचता है कि कुछ मार्जिन मिल जाए तब हम अपने प्रोडक्ट को आगे की तरफ बेचे, ठीक है। तो यही होता है, तब दोनों में कंपटीशन होने लगता है, तो उस कंडीशन में हमारा थोड़ा सा चैनल कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब अनक्लियर रोल्स एंड राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब कुछ चैनल मेंबर वाले ऐसे होते हैं कि उन्हें क्लियर ही नहीं होता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, तब भी वो कंपटीशन पूरी तरीके से आके इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब इशू द टर्सरी एलोकेशन एंड सेल्स क्रेडेंशियल। अब देखो क्या है, जब मतलब टर्सरी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी मतलब इशू आने लगता है तो वो आता है इशू ऑफ टर्सरी एलोकेशन एंड सेल्स क्रेडेंशियल। ये भी हो सकता है डिफरेंस इन परसेप्शन। If a producer anticipates improved economy and needs dealer to keep high inventory, but its dealer may non-actively leading to channel conflict from intermediaries that depend on the manufacturer। अब देखो ये क्या होता है कि कभी कभी ऐसा ऐसा होता है कि जो हमारे एक रिटेलर होते हैं वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ही सोचते हैं प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो बीच वाले जो वो होते हैं हमारे होलसेलर वगैरह वो सब जो एजेंसी कंपनीज लेते हैं इन सब में वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो इससे क्या होता है कुछ उनकी फायदा भी हो सकती है, इसीलिए कंपटीशन वहां पे बढ़ जाता है, तो इसको क्या है आप कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इसको पढ़ सकते हैं। अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे अब कोई भी गुड्स है आप उसे कैसे इधर से उधर आप इसको कैसे सप्लाई करोगे, ठीक है। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इन्वॉल्व प्लानिंग इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन। अब कोई भी गुड्स है वह प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक जो भी हम लोग मैनेजमेंट मतलब आइडिया प्लानिंग करते हैं, जैसे कि उस प्रोडक्ट क्या प्लानिंग है, इम्प्लीमेंट कहाँ करवाना है उसको, उसके गुड्स के मूवमेंट को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सारी चीजें जब हम सीखते हैं तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ही सीखते हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व थ्रू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन एंड मार्केटिंग एंड सेल्स एबिलिटी। ये देखो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व थ्रू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, ये प्रोसेस जो है प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है और मार्केटिंग में और सेल्स की एबिलिटी में भी ये इन्वॉल्व होते हैं।
मैनेजर कीप सम स्टॉकिंग पॉइंट्स, जैसे कि वेयर हाउस, मैनेजर क्या करता है कहीं कहीं अपना गोदाम या गोडाउन बना के रखता है, एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू डिलीवर द गुड, और वहीं से अपने गुड्स को वह ट्रांसपोर्टेशन के लिए इजी वे में भेजता रहता है। ठीक है। इट इज द ट्रांसफॉर्म्ड टू ए वाइडर कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट दैट बिगिंस बिफोर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या करता है, पहले एक चैन मैनेजमेंट मतलब सप्लाई कहाँ कहाँ देना है, मान लो सबसे पहले वह एक चैन बना लेगा। ठीक है, मान लो एक रोड पर निकलेगा तो 5-6 दुकान वह पकड़े रहेगा, अपना यहीं पे सप्लाई देना है, तो वो गाड़ी यहाँ से लोड होगी और एक बार निकलेगी तो पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ऐसे करके वह सप्लाई चेन मैनेजमेंट अपना फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मेंटेन कर लेता है। अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज क्रूशियल टू ऑल प्रोडक्ट। ठीक है, ऑल प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी, द डिजिटल रिवॉल्ट इज एक्सट्रीमली रिनोवेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। अब देखो जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये प्रोडक्ट को ओरिएंटेड कंपनी को भी ये क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। द डिजिटल रिवॉर्ड एक्सट्रीमली रिनोवेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी में भी ये फॉलो होते हैं, इनके रूल रेगुलेशन जो भी होते हैं। अब देखो इसमें टास्क क्या मतलब काम क्या क्या बांटा गया है। टास्क इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स सेवरल की टास्क टू एंश्योर efficient and effective movement of goods from production to consumption। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेके कंज्यूमर तक जो भी हम लोग क्या प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं वह इफिशियंट और इफेक्टिव अच्छी तरीके से होनी चाहिए। इन सब के लिए हमें क्या क्या जरूर होनी, जैसे कि सम ऑफ दिस टास्क इंक्लूड, इनमें कुछ टास्क इंक्लूड है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। सेलेक्टिंग ट्रांसपोर्टेशन मोड्स रूट एंड कैरियर, सबसे पहले क्या करना है अच्छे तरह के ट्रांसपोर्टेशन आप यूज करना है, और सबसे पहले आप एक मतलब प्लानिंग कर लो कि हमें कहाँ कहाँ अपने प्रोडक्ट को सप्लाई या सेल देनी है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मैनेजिंग इन्वेंट्री लेवल्स, स्टोरेज एंड हैंडलिंग। अब देखो क्या है, ये हम प्रोडक्ट कहाँ से उठा रहे हैं इसको भी आपको मैनेज करना है, स्टोर कहाँ किए हो, हैंडल कैसे करो, ये सब देखना है। वेयर हाउस में मतलब ये मतलब होता है गोदाम टाइप का, स्टोरिंग जहाँ पे आप स्टोर करते हो प्रोडक्ट की हैंडलिंग करते हो, मतलब ये सब करेंगे हम कहाँ, अपने वेयर हाउस में। अब ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या है, मैनेजिंग कस्टमर ऑर्डर फुलफिलमेंट एंड डिलीवर। आप देखो जो कस्टमर ऑर्डर दे रहा है उसको आप मैनेज करो, उसकी जरूरतों को पूरा करो, और उसके मतलब उस जब उसे जरूरत हो तब उस समय पे आप डिलीवर भी कर सको अपने प्रोडक्ट को। सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग विद सप्लायर्स मैन्युफैक्चरर एंड लॉजिस्टिक प्रोवाइडर। अब देखो जो भी सप्लायर है मैन्युफैक्चरर एंड लॉजिस्टिक प्रोवाइडर उनको आप कोऑर्डिनेट अच्छी तरीके से कर सको। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, मैनेजिंग रिस्क एसोसिएटेड विद ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज एंड डिलीवरी। ठीक है, स्टोरेज डिलीवरी और ट्रांसपोर्टेशन के समय जो भी रिस्क आ रहा है उसे आप मैनेज करो। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, मिनिमम मिनिमाइजिंग ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज एंड हैंडलिंग कॉस्ट। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन में और स्टोरेज में हैंडलिंग में जो भी कॉस्ट लग रही है मतलब रुपया भी खर्च होगा थोड़ा बहुत, उसको आप मैनेज करो। सर्विस लेवल मैनेजमेंट, इंश्योरिंग टाइमली एंड रिलेबल डिलीवरी टू कस्टमर। अब देखो कस्टमर को टाइमली हमें अपने प्रोडक्ट की सर्विस देनी है। ओके, अब हम बात करें नेक्स्ट का, तो नेक्स्ट आपका आता है चैप्टर सेकंड, इसी यूनिट का मतलब पार्ट सेकंड। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, मिलते हैं जल्द ही पार्ट सेकंड के साथ। अगर अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।